ज्ञान लोक चैनल में मेरे सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने मेंडल के नियम को समझा था, आज के क्लास में हम मनुष्यों में लिंग निर्धारण यानी कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़की होगी या लड़का होगा, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 पर क्वेश्चन नंबर 2, ये लॉन्ग आंसर टाइप में है। ठीक है ना। पेज नंबर 87 पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है और मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। तो सबसे पहला काम तो हम बड़ा आसान शब्दों में कुछ बातों को समझें। सबसे पहला चीज ये है कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कुल कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 46 गुणसूत्र में से जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें से 23 गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं और 23 गुणसूत्र माता से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। टोटल कितने गुणसूत्र हैं मनुष्य के अंदर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो? टोटल गुणसूत्र हैं 46। इसमें से 23 गुणसूत्र तो उसको पिता से प्राप्त होते हैं और 23 गुणसूत्र उसको कहां से प्राप्त होते हैं? माता से। ठीक है ना। गुणसूत्रों का आकार वगैरह तो बहुत डिटेल की बात है, हम इसको सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि पिता से प्राप्त गुणसूत्र है कैपिटल ए, तो माता से प्राप्त गुणसूत्र क्या होगा? स्मॉल ए। 23 गुणसूत्र पिता से प्राप्त हो रहे हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल टी बी, सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ। कितना हो गया? 3 3 6। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। कितना हो गया? 18 19 20 21 आर एस टी यू वी। ठीक है ना। ये टोटल कितने हो गए? ये हो गया 18 4 22, यानी कि ये 22 और ये 22, ये पिता का और ये माता का। ठीक है ना। फिलहाल यहां से माता पिता को हटा देते हैं। अगर लड़का है, अगर लड़का है तो उसमें एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल एक्स लड़का, और लड़की है तो कैपिटल एक्स लड़की। तो हम देखेंगे ये दोनों गुणसूत्र एक जैसे हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए लिखे हैं, अलग नहीं है, वो बस केवल हमने प्रतीकात्मक बनाया है। तो ये क्या है? एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के हैं, यानी कि जो 22 + 22 एक ही प्रकार के हैं, यानी कि 44 एक प्रकार के हैं। और जो अगला है 45 और 46, इसको हम इस प्रकार से लिख दें 22 + 22 एक प्रकार के हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और जो हमारा लास्ट वाला है, ठीक है ना, यानी कि एक्स एक्स या वाई एक्स, इसको क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम।
ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि हमको ये ऑटोसोम से कोई मतलब नहीं है, यानी कि 44 22 प्लस 22 यानी कि 44 क्रोमोसोम्स जिसको ऑटोसोम्स कहते हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। ये जो हमारा यहाँ पर ये है एक्स और वाई प्रकार का, इसको कहते हैं लिंग क्रोमोसोम्स या हेट्रोसोम्स। हमको इसी से मतलब है। ठीक है ना। हमको किससे मतलब है? सिर्फ इसी से मतलब है। अब हम आते हैं कि लिंग क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं, तो ये एक्स और वाई लिंग क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है ना। लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है, तो अभी उसको डिटेल बताते हैं। फिलहाल इतना समझ में आ गया। तो हमको ये 22 प्रकार के क्रोमोसोम्स से कोई मतलब नहीं है। अब हम देखेंगे कि कोई लड़का है, ठीक है ना। तो इसमें ये 22 प्रकार के क्रोमोसोम्स से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको ये सेक्स लिंग क्रोमोसोम से मतलब है। तो लड़का में जो लिंग क्रोमोसोम्स होगा वो क्या होगा? कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स। और लड़की है तो ऑटोसोम्स छोड़ दीजिए, केवल सेक्स, तो कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स। ठीक है ना। लड़कों में जो मेल गैमीट बनता है, मेल गैमीट को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल वाई से, यानी कि एक ये प्रकार का बनेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पर्म। लड़कों के अंदर क्या बनेगा? मेल गैमीट, और उस मेल गैमीट का क्या नाम है? स्पर्म। तो कैपिटल वाई प्रकार का बनेगा और एक्स प्रकार का बनेगा। लड़की में क्या बनेगा? ओवम बनेगा। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स प्रकार का ओवा या ओवम। ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर इन दोनों की शादी करा देते हैं, जब शादी करा देंगे तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो अगर ये वाला स्पर्म है, कैपिटल वाई प्रकार का स्पर्म, ओवम से मिलता है तो क्या बन जाएगा? ठीक है। अगर ये वाला इस ओवम से मिल जाए तो क्या बन जाएगा? ये वाला इससे मिल जाए तो क्या बन जाएगा? और ये वाला इससे मिल जाए तो क्या बन जाएगा? ये क्या है? लड़का। ये क्या है? लड़का, कैपिटल वाई की उपस्थिति की वजह से। ठीक है। ये दोनों कैपिटल एक्स है तो लड़की, ये दोनों एक्स है तो लड़की, मतलब ये दोनों क्या होंगे? लड़की। यानी कि 50% चांस है लड़का पैदा होने का, 50% चांस है लड़की पैदा होने का। तो हम देखेंगे कि जब पुरुष का वाई प्रकार का स्पर्म लेडीज या लड़की के अंदर, तो हमेशा एक्स प्रकार का ही ओवा बनेगा, उसमें तो वाई प्रकार है ही नहीं। जब पुरुष का वाई प्रकार का स्पर्म ओवा से मिलेगा तो जो हमारा जाइगोट बनेगा, गैमीट और गैमीट जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो ये जो जाइगोट बनेगा उसका प्रारूप कैसा होगा? वाई एक्स प्रकार। वाई एक्स प्रकार होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? लड़का बन जाएगा। लेकिन जब पुरुष का यानी कि लड़का का एक्स प्रकार का स्पर्म ओवा से मिलेगा तो हमेशा एक्स एक्स और एक्स एक्स बनेगा, यानी कि लड़की बनेगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन था हमारा लिंग गुणसूत्र क्या है। तो मनुष्य के सभी कायिक, कायिक का मतलब क्या हो गया? ये पूरा शरीर, ये कायिक, तथा जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। जनन कोशिका किसको कहते हैं? तो जनन कोशिका जहां से हमारा गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवम बनता है उसको जनन कोशिका कहते हैं। तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना। इनमें से 44 गुणसूत्र के 22 समजात जोड़े होते हैं, यानी कि 22 दूनी 44। इन 22 समजात गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। और शेष एक जोड़ा जो होता है, यानी कि एक्स वाई या एक्स एक्स, गुणसूत्र क्या कहलाता है? लिंग गुणसूत्र कहलाता है। पुरुष तथा स्त्री में यह गुणसूत्रों का जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है। पुरुष में इस जोड़े यानी कि जो हमारा 45 और 46 यानी कि 23वां जोड़ा है,
दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिनमें से एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है, छोटा और दूसरा बड़ा होता है। इसको कैसे कहते हैं? हेट्रोसोम्स कहते हैं। जो बड़ा वाला गुणसूत्र होता है उसको क्या कहते हैं? एक्स क्रोमोसोम। और छोटे वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? वाई क्रोमोसोम्स। और जो लड़की या महिला है उसमें दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं? एक्स और एक्स प्रकार के। ठीक है ना। फिर उसके बाद से कहता है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग निर्धारण इसमें समझाया है कि ये थोड़ा सा चित्र बनाया हुआ है, उस चित्र को बनाने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो में समझ लें, क्लास में समझ लें कि कैसे है। लड़का है, वाई एक्स इसको डिनोट कर देंगे, लड़की है तो एक्स एक्स, ये वाई और एक्स हो गया, ये एक्स और एक्स हो गया, आपस में क्रॉस करा दिया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 50% चांस लड़का होने का है और 50% चांस लड़की होने का है। ठीक है, तो ये हो गया मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसको बार बार इस वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहिए। ठीक है, ये अगले पेज पे मनुष्य में लिंग निर्धारण है जो कि हमने समझा दिया, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आसान सा है। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही।